आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़ाई के बारे में जिसमें 21 सिख सैनिकों ने 10,000 अफगानों का सामना किया। ये लड़ाई 12 सितंबर 1897 को लड़ी गई सारागढ़ी के स्थान पर। इस लड़ाई में सिखों ने अफगान कबीलों का सामना किया था जिनकी संख्या 8,000 से 15,000 सैनिक होगी। लड़ने वालों को हम अफगान सैनिक भी कह सकते हैं, अफगानी कबीले भी कह सकते हैं, अफगानिस्तान की एक जनजाति के लड़ाके भी कह सकते हैं। इस लड़ाई में सिखों ने 7 घंटे तक अफगानों का सामना किया। सैनिकों के बीच इस लड़ाई की गाथा को इसलिए सुनाया जाता है ताकि उनको प्रेरणा मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम इस अद्भुत इतिहास को आपके तक पहुंचाएंगे, क्या वो कारण रहा इस लड़ाई को लड़ने का। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो सिख इतिहास को आगे लेकर आना है। आप चैनल को खोलकर देख भी सकते हैं, आपको हर एक वीडियो में सिखों का ही इतिहास देखने को मिलेगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की ये इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो। इस लड़ाई की समाप्ति के बाद जब ब्रिटिश सरकार को इसके बारे में पता चला कि सारागढ़ी में कुछ ऐसा हुआ है, उस समय ब्रिटिश संसद चल रही थी। तो सभी सांसद खड़े हुए, उन्होंने खड़े होकर सारागढ़ी के इन 21 सिख सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, उनको याद किया। उस समय सैनिकों को मिलने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार वो भी इन 21 सिख सैनिकों को दिया गया। अब ये सवाल खड़े होते हैं, क्या ये लड़ाई अंग्रेज़ों और अफ़गानों की थी या फिर अफ़गानों और सिखों की? और ये जो सारागढ़ी की हम बात कर रहे हैं, आखिर ये स्थान है कहाँ पर? तो ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। इस लड़ाई के समाप्त होने के बाद इस लड़ाई को लास्ट स्टैंड में शामिल किया गया, यानी कि एक ऐसी लड़ाई जिसको कभी भी भूला ना जा सके। ब्रिटिश सांसद ने खड़े होकर इस लड़ाई के शहीद सिख सैनिकों के लिए श्रद्धांजलि दी। 11 फरवरी 1898 को लंदन गैजेट, जो कि लंदन का एक सरकारी अखबार है, उसमें ब्रिटिश सांसद की ओर से लिखा गया कि ब्रिटेन और भारत को इन 37 सिख रेजिमेंट के जवानों पर गर्व है। जिस सेना में सिख सिपाही शामिल होते हैं उनको कोई हरा नहीं सकता। जिस 37 सिख रेजिमेंट की हमने बात की है, ये इन 21 सिख सैनिकों की रेजिमेंट का नाम था। इस लड़ाई की समाप्ति के बाद 21 सिख सैनिकों की शहीदी के बाद इनको सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दिया गया। उस समय इसका नाम हुआ करता था इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। जो लड़ाई इन सैनिकों ने लड़ी, इस लड़ाई में 600 अफगान जख्मी हुए, 200 अफगानों की मौत हुई, यानी कि 21 सिख सैनिकों ने 200 अफगानों को मार दिया। 12 सितंबर को जो सिख रेजिमेंट है इंडियन आर्मी में, ये रेजिमेंट बैटल ऑनर डे मनाती है इन सारागढ़ी के योद्धाओं को याद करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि सारागढ़ी आखिर है कहाँ पर। तो आज के समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के पास एक ज़िला है जिसका नाम है कोहट, जो कि आज पाकिस्तान में पड़ता है। कोहट ज़िले में हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाएं निकलती थी और इन श्रृंखलाओं में 6,000 फीट की ऊंचाई पर सारागढ़ी नाम का एक किला बनाया गया था ब्रिटिश सरकार की ओर से। ब्रिटिश इंडिया और रसिया के बीच दुश्मनी हुआ करती थी। ब्रिटिश इंडिया को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों और रसिया के बीच दुश्मनी हुआ करती थी। अब जहाँ पर जो ब्रिटिश इंडिया की हम बात कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान भी इंडिया का ही हिस्सा था, क्योंकि उस समय जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे तो पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था। ब्रिटिश इंडिया और रशिया के बीच अफगानिस्तान एक ऐसा इलाका था जो कि बफर स्टेट की तरह काम करता था। अगर बफर स्टेट का मतलब मैं आपको बताना चाहूँ, एक ऐसा इलाका जो ना तो रशिया वालों का था और ना ही ब्रिटिश इंडिया वालों का। जब इन दोनों की लड़ाई होती तो नुकसान अफगानिस्तान वालों को ही उठाना पड़ता। अंग्रेज़ों ने अफगानिस्तान को जीतने के लिए 3 बार लड़ाइयाँ लड़ी, जिसको हम एंग्लो अफगान वार भी कहते हैं। ये जो 3 लड़ाइयाँ थी वो बड़ी लड़ाइयाँ थी। जो दूसरी लड़ाई थी वो 1878 को लड़ी गई थी। और जो एक कोहट ज़िला जिसका हमने पहले जिक्र किया है, वहाँ पर एक जनजाति रहती थी जिसका नाम था औरकजई। अंग्रेज़ों ने अफगानों के साथ लड़ाई इसलिए लड़ी ताकि अफगानों को समझाया जा सके कि आप अपने इलाके में ही रहो, ब्रिटिश इंडिया की तरफ आप ना देखो, यानी कि भारत की तरफ आप ना देखो। अंग्रेज़ों ने कोहट ज़िले के अंदर अपनी 3 चौकियाँ बनाई, जो कि आज पाकिस्तान में पड़ता है। ये 3 चौकियाँ इसलिए बनाई गई थी ताकि अफ़गानिस्तान पर नज़र रखी जा सके, और वहाँ का जो लोकल कबीला था औरकजई कबीला, उनको ये पसंद नहीं था। और ये जो 3 चौकियाँ थी उनमें से एक जगह से एक चौकी से दूसरी चौकी तक देखा जा सकता था। अब जो सारागढ़ी थी वो इनके बीच में थी। सारागढ़ी की एक साइड पर एक चौकी थी जिसका नाम था फोर्ट लॉकहार्ट, और एक साइड पर एक चौकी थी जिसका नाम था फोर्ट गुलिस्तान, और इनके बीच में थी सारागढ़ी। और ये 3 चौकियाँ थी जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बनाई गई थी। जो साइड वाली चौकियाँ थी फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान, जब इन पर कोई भी अफगानी सेना हमला करती तो बाकी की जो 2 चौकियों वाली सेना थी वो मदद के लिए आगे आ जाती। फॉर एग्जांपल अगर फोर्ट लॉकहार्ट पर अफगानों ने हमला कर दिया
तो सारागढ़ी और फोर्ट गुलिस्तान की जो सेना थी वो मदद के लिए आगे आ जाती। तो जहाँ पर अफ़गानी सेना ने एक नीति अपनाई, उन्होंने सारागढ़ी पर हमला कर दिया, क्योंकि अगर वो सारागढ़ी को जीत लेते तो फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लॉकहार्ट का जो संपर्क आपस में टूट जाता। तो 10,000 के करीब जो अफ़गानी सैनिक थे उन्होंने सारागढ़ी पर हमला बोल दिया। वैसे तो आमतौर पर 40 सैनिक की ड्यूटी एक किले में हुआ करती थी, पर उस दिन 21 सैनिक ही सारागढ़ी की उस चौकी में मौजूद थे। वो दिन था 12 सितंबर 1857 का। सुबह के 8 बजे होंगे। सारागढ़ी किले का संतरी दौड़कर अंदर आया। उसने जाकर खबर दी कि एक पठानों का बहुत बड़ा लश्कर झंडों और नेज़ों के साथ सारागढ़ी किले की तरफ उत्तर दिशा से बढ़ रहा है और उनके साथ अप्रॉक्सीमेट 8,000 से 14,000 के बीच सेना होगी। तो संतरी को फ़ौरन अंदर बुला लिया गया। सैनिकों के नेता हवलदार ईसर सिंह ने सिग्नल मैन गुरमुख सिंह को कहा कि फास के फोर्ट, जो कि 7वीं चौकी थी, फोर्ट लॉकहार्ट में तैनात अंग्रेज अफसरों को तुरंत स्थिति के बारे में बताया जाए और पूछा जाए कि उनके लिए क्या हुक्म है। कर्नल हॉटन, जो कि एक अंग्रेज अफसर था और साथ ही में बनी चौकी फोर्ट लॉकहार्ट में तैनात था, उसने हुक्म दिया कि अपनी स्थिति पर अपनी जगह पर बने रहो, यानी कि होल्ड योर पोजीशन। तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर किले को तीनों तरफ से घेर लिया गया और ये जो हमला था वो औरकजई कबीले वालों ने किया था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कोहट ज़िले में 3 चौकियाँ बनाई थी और औरकजई कबीले वालों को ये 3 चौकियाँ बनाना पसंद नहीं आया। इसी 3 चौकियों को हटाने के लिए औरकजई कबीले वालों ने इन सारागढ़ी के किले पर हमला बोल दिया था, जो कि इनमें से एक चौकी थी। औरकजइयों का एक सैनिक हाथ में सफ़ेद झंडा लेकर किले की तरफ बढ़ा। वो चिल्लाकर बोला, हमारा तुमसे कोई भी झगड़ा नहीं है, हमारी लड़ाई अंग्रेज़ों से है। तुम तादाद में बहुत कम हो, मारे जाओगे, हमारे सामने हथियार डाल दो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुमको जहाँ से सुरक्षित भी जाने देंगे। बाद में ब्रिटिश फौज के मेजर जनरल जेम्स लंट ने इस लड़ाई का वर्णन करते हुए लिखा है, ईसर सिंह ने इस पेशकश का जवाब औरकजइयों को उन्हीं की भाषा में दिया। उनका जवाब गालियों से भरा हुआ था। उन्होंने उस सैनिक को कहा कि ये धरती अंग्रेज़ों की नहीं है, ये इलाका महाराजा रणजीत सिंह का है और हम आखिरी सांस तक इसकी रक्षा करेंगे। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयकारों के साथ सारागढ़ी का किला इसके बाद गूंज उठा। उसके बाद युद्ध शुरू हो जाता है। 9 बजे से लेकर 4 बजे तक भयानक युद्ध होता है। 7 घंटे तक ये लड़ाई चलती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन 21 सिख सैनिकों की शहीदी हो जाती है और 600 अफगान सैनिक जख्मी हो जाते हैं और 200 अफगानों की मौत भी हो जाती है। अब बात करते हैं कि इन सिख सैनिकों ने इतनी भयानक लड़ाई क्यों लड़ी, क्योंकि उनकी संख्या भी काफ़ी कम थी, वो वहाँ से भाग भी सकते थे। तो इसका कारण पहले मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि सिख सैनिक समझते थे कि अंग्रेज़ों ने हमको जहाँ पर भेजा है, हम जहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि ये इलाका हमारे महाराजा रणजीत सिंह का है, इसी इलाके की रक्षा करने के लिए हम जहाँ पर आए हैं, ये इलाका अंग्रेज़ों का नहीं है। पहला ये कारण था कि वो वहाँ से भागे नहीं और वो वहाँ पर डटे रहे, उन्होंने दलेरी के साथ इतनी बड़ी फौज का सामना किया। और दूसरा कारण ये था कि ये जो 21 सिख सैनिक थे वे आसपास के गाँव के थे और इनका आपस में प्यार काफ़ी था। एक को शहीद होता देख दूसरा रह ना सका और दूसरा भी अपने उस दोस्त की शहीदी का बदला लेने के लिए आगे बढ़ा। कुछ ऐसे कारणों के कारण ये वहाँ से भागे नहीं और इन्होंने दलेरी के साथ इनका सामना किया और ये लड़ाई दुनिया में से सबसे, जो कह सकते हैं कि बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, दलेरी वाली लड़ाइयाँ होती हैं, उनमें इस लड़ाई को गिना जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक आपने जरूर से करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे वाली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी प्लीज़ कमेंट कर बता देना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।